नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया है। सत्र 4 दिन चला। सत्र में खूब हंगामा भी देखने को मिला, सवालों के जवाब भी हुए, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बातचीत भी हुई और कुल मिलाकर कुछ विधेयक भी पास हुए। इन सवाल जवाब के बीच में तीखा टिप्पणी भी हुई। एक बार फिर से एक और सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के संपन्न हो गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि अगले सत्र में हरियाणा को उसका नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। कुल मिलाकर के ये सुसत्र रहा और उसके अंत में जो ऐलान मुख्यमंत्री ने किया आज, उसकी चर्चा हो रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सत्र कितना फायदेमंद रहा, इस सत्र में किसने बाजी मारी, कौन किस पर भारी रहा, इस पर एक विश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको किसने क्या कुछ कहा। सत्र में हमारे विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषय वस्तु के आधार पर क्लब करके 5 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। सदन के पटल पर रखे गए 6 विधेयकों पर भी चर्चा की गई है और उनको सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की है। तुम्हें सभी विधायकों ने बहुत मजबूती से जनता के, आम जनमानस के जो मुद्दे थे, बिगड़ती कानून व्यवस्था का जो मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, ड्रग्स एक जो मुद्दा था, प्रदेश में जो जल भराव अतिरिक्त बारिश की वजह से हुआ वो एक मुद्दा था, फसलें खराब हो गई, क्षतिपूर्ति पोर्टल खोले जाएं, स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं, किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो सड़कें बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जाए। मेरे क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज कि बिल्डिंग्स जो हैं कई खंड में, हमने उनका मामला उठाने का प्रयास किया। तो हमने ये तमाम मुद्दे उठाने का काम किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आश्वासन सरकार की ओर से विपक्ष के साथियों को दिया गया है, अगला सत्र आने से पहले वाकई में ही उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होते हुए नजर आए। और इसके अलावा अंत में जो आज हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का और शहरी क्षेत्र में 50 गज का जो प्लॉट है उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। कुल मिलाकर सत्र के समापन पर यह कह सकते हैं कि एक जो फैसला है वो बहुत लोगों को राहत देने वाला है। पर कुल मिलाकर ये सत्र कितना कामयाब रहा विपक्ष के नजरिए से, सत्ता पक्ष के नजरिए से, उस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश सेहाग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोक दल से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल बत्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा हंगामा भी हुआ, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी हुआ, खूब चर्चा भी हुई, वॉकआउट भी हुआ। विपक्ष बता रहा है कि जोरदार तरीके से उसने सरकार को घेरा। सरकार क्या मानती है, सत्र कामयाब रहा? देखिए वरुण, सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपको, मेरे साथी प्रवक्ताओं को, सबको राम राम जी। और मानसून सत्र की बात करें तो बड़ा सक्सेसफुल रहा, लेकिन विपक्ष के हिसाब से हमेशा ही सक्सेसफुल नहीं रहता। अगर कोई भी अच्छा काम करेंगे तो भी विपक्ष उसके अंदर छीटाकशी जरूर करेगा। जिस दिन के एक दिन के मानसून सत्र के विधानसभा सत्र के अंदर चलाने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा जो आता है, और ये लोग उसको भी उसी बहस में, वॉकआउट के अंदर, इस तरीके के कामों के अंदर ये टाइम को वेस्ट करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट समय, इंपॉर्टेंट टाइम, लोगों की हार्ड मनी, उनसे चलने वाला विधानसभा सत्र या मानसून सत्र, उसको विपक्ष इस भूमिका में हमेशा ही रहता है। अगर सही सोच के साथ काम करे, अच्छे पॉजिटिव होके, अच्छे मुद्दों को लेके, जहां अच्छी बात है अच्छे के साथ अच्छा होना, अगर कहीं अपना सजेशन देना है वो सजेशन भी जरूर दें। इस तरीके के कामों के साथ मिलके अगर विपक्ष चले
तो हरियाणा की जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं हर समय विपक्ष की भूमिका में, नाम ही विपक्ष की भूमिका में रहना है और नेगेटिविटी पैदा करनी है, उन चीजों से दूर रहना चाहिए विपक्ष को। मानसून सत्र बहुत अच्छे तरीके से, सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो 100 गज का ग्रामीण क्षेत्र में और 50 गज का शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों को स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, इससे ऐतिहासिक फैसला है ये हरियाणा की जनता के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ले रखी है, मुख्यमंत्री आवास योजना में उन्होंने प्लॉट ले रखे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये तोहफा है। ठीक है योगेश भाई, कितना कामयाब रहा सत्र? नेता प्रतिपक्ष की कमी तो नहीं खली? आपके तो 37 के 37 नेता प्रतिपक्ष हैं, कैसा रहा एक तो ये बताइए, और दूसरा ये सरकार का फैसला स्टाम्प ड्यूटी 50 गज 100 गज के प्लॉट और जो और कैटेगरी है मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टाम्प ड्यूटी 0, ऐतिहासिक फैसला है। देखिए नमस्कार, राम राम और सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को आपके माध्यम से जनता टीवी के दर्शकों को राम राम जी। और देखिए वरुण जी, ये मैं समझता हूं कि जो मानसून सत्र रहा उसमें विपक्ष ने जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे और जो जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जो हमारी जो सबसे बड़ी जो आज किसानों की और जो भारी बारिश से जो जल भराव की समस्या है, जो खेतों में किसानों के इतना पानी भर गया है और सरकार ने अभी तक कोई गिरदावरी के आदेश नहीं दिए, और चाहे बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो हर मुद्दे को विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया है। और आप देखिए सरकार किस तरह से पूरी तरह से फेलियर रही है और सदन में मुख्यमंत्री जी भी केवल एक चुटकुलों तक सीमित रह गए हैं। और मैं समझता हूं वरुण जी, खुद सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार की नाकामियों को उजागर करते नजर आए हैं। और जहां तक देखिए बिल्कुल हमारे 37 के 37 विधायकों ने मजबूती से, चाहे हमारे युवा विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र की हर समस्या को रखा है। हमारे विधायक शीशपाल जी ने जो बीपीएल पे जो भारी घोटाला जो सरकार ने किया, जो चोरी की जो सरकार, उसके बारे में भी उन्होंने रखा, किस तरह से बीपीएल बढ़ा दिए गए, खुद ही सरकार ने बढ़ा दिए, फिर उन्हीं को काट दिया गया। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से उठाई है, जनता से जुड़ी हुई सारी बातें। और जहां तक देखिए जो स्टाम्प ड्यूटी की बात है, ये भी देखिए अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये 100 गज के जो प्लाट है, ये जब कोई गरीब आदमी देखिए 100 और 50 गज के प्लाट आम साधारण व्यक्ति खरीदता है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके प्रधानमंत्री आवास योजना से जो स्कीम मिली है वो ही जब ट्रांसफर करता है तो उसी में स्टाम्प ड्यूटी ना लगे, सभी में राहत दी जानी चाहिए। जो भी 100 और 50, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं क्लियरिटी के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म। देखिए वरुण जी, अगर ऐसा सभी को अगर राहत दी जाती है, कोई भी सेल परचेज पे 100 गज और 50 गज के प्लॉट खरीदता है, तो हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। परंतु मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा इसमें भी सही होगी, क्योंकि आप देखिए अभी ताजा ताजा कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं सरकार ने। गरीब आदमी के किस तरह से एक जो सपना होता था घर बनाने का, वो समाप्त कर दिया है। और चाहे जो डिपार्टमेंट, जो उड्डा डिपार्टमेंट होता था, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता था, उसमें भी सरकार ऑक्शनों से, बोली से प्लाट देती है। तो आज आप अंदाजा लगा सकते हो आम आदमी का सपना बनकर रह गया है घर बनाना। ठीक है ओंकार जी, सत्र सवाल जवाबों के साथ, हंगामे के साथ क्या सक्सेसफुल रहा? विपक्ष ने अपने सवाल उठाए, सरकार ने जवाब दिया, कार्य स्थगन प्रस्ताव आया, उस पर चर्चा करनी पड़ी या हुई? कुल मिलाकर कैसा रहा सेशन? और जैसा योगेश भाई कह रहे हैं 37 के 37 विधायक नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसी कोई कमी खली नहीं। वरुण जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सत्र सफल रहा, कोई एक उपलब्धि अपने समय में जरूर बताएं ताकि मेरे मन में से भी वहम निकल जाए कि सफल कैसे रहा। आप देखिए कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अपराध कानून व्यवस्था तो एक मुद्दा मात्र है, इसके अलावा खाद का मुद्दा, बाढ़ के कारण फसलों के नुकसान का मुद्दा, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है,
MBBS नीट का एग्जाम का रिजल्ट आए हुए 1.5 महीना हो गया, अभी तक SC और OBC स्टूडेंट्स की क्या स्कॉलरशिप की साइज है, क्या मिलेगा उनको, कोई क्लियर नहीं है। बच्चे कहाँ एडमिशन लें, काउंसलिंग चल रही है। ये हम वो समस्याएं मैं बता रहा हूं जो वास्तव में है। सर्कल रेट 2 गुने से ज्यादा बढ़ा दिए गए, 4 गुना से ज्यादा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। प्रॉपर्टी ID और परिवार पहचान पत्र, अपनी समस्याएं वहीं की वहीं है। परिवार पहचान पत्र की अगर हम बात करें, BPL परिवारों के 9 लाख परिवारों से अधिक के कार्ड काट दिए गए, उनको कोई नोटिस नहीं, कोई पूछताछ नहीं। क्या है जी तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, भाई पूछ तो लीजिए उस भले मानस के पास मोटरसाइकिल है या नहीं। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई उपलब्धि हुई। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये 70 बहुत गाढ़े खून पसीने की कमाई से चलता है, करोड़ों रुपए एक दिन का खर्च आता है। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, सदन पर बस प्रस्ताव पेश किया और वॉकआउट भी कर गए। जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है, 70 छोटे से अब छोटा वो सरकार को घेरते हैं तब भी आप सवाल उठाते हो, नहीं घेरते हैं तब भी आप कांग्रेस पे सवाल उठाते हो। नहीं नहीं, सुनिए मैं बताता हूं, जब प्रश्न कर लिया तो प्रश्न का जवाब लेना भी तो इन्हीं का धर्म है। वॉकआउट करना धर्म तो नहीं है। वॉकआउट इनको जवाब पसंद नहीं आया ना ओंकार भाई जी, सवाल इनको जवाब पसंद नहीं आ रहा था। जवाब पसंद नहीं आया तो काउंटर सवाल कीजिए, आगे सवाल कीजिए। भागने का क्या मतलब है, क्यों छोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ते हो इनको। और बीजेपी चाहती क्या है, बीजेपी चाहती है समय खराब करना, सत्र को कम से कम करना। और बीजेपी ने क्या किया, समय खराब किया। कांग्रेस ने भी क्या किया, समय खराब किया। अब आपकी एक बात का जवाब देकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ी योजना शुरू कर दी, स्वाद आ गया। 50 गज का प्लाट, 100 गज का प्लाट ग्रामीण क्षेत्र में। पहले तो वरुण जी मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप तो बहुत सुलझे हुए एक एंकर हो, आपसे पूछना चाहता हूं 50 गज के प्लाट वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन देगा। पहले तो ये बात देखिए, ये स्पष्टीकरण जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्लाट कौन देगा जिसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी खत्म है, ये जरूर बताइए, फिर मैं आगे उसमें मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, दोनों जोड़िए। नहीं, वो कहां से आएगा, प्लाट कहां से आएगा, वो मुख्यमंत्री जी देंगे, सरकार देगी या प्राइवेट कोई व्यक्ति देगा। देखिए पहला लकुना तो यही आ गया कि इसमें यह स्पष्ट नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना भाई दोगे तो स्टाम्प ड्यूटी फ्री। मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति पहली रजिस्ट्री कराता अपनी जिंदगी की, टोटल स्टाम्प ड्यूटी माफ है। क्यों भाई, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। और ये 50 गज का लकुना कहां से लेके आ गए। अगर कोई व्यक्ति 60 गज का ले लेता है, मतलब तुम्हारे पैरों के नीचे दबा रहे, गरीब बना रहे। 50 गज से नीचे नीचे ले, 100 गज ना ले, क्यों। और फिर ये प्लाट ही क्यों। अगर इन्होंने खुले दिन से कोई घोषणा करनी थी, पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना को साइड में कर दो। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको मिलते हैं उसमें। और फिर दूसरा 50 गज का क्या मतलब है, आप कहिए पहली रजिस्ट्री ओंकार सिंह ले, वरुण गोयल ले, मेरे भाई यशपाल बत्रा ले, तो कैसे बात बनेगी, उसमें स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी। ओंकार सिंह 300 कैसे बात बनेगी भाई। देखिए ऐसा है, सरकार के पास कमाई के बहुत तरीके हैं और सरकार तो लगातार रगड़ा दे रही है। 4 गुना बिजली के दाम बढ़ा दिए, हर रोज टोल टैक्स बढ़ रहे हैं, हर रोज कलेक्टर रेट बढ़ा रहे हैं, हर 6 महीने के बाद कलेक्टर रेट बढ़ा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 3,000 रुपए वाला पास बनवाओ, काफी फायदेमंद है वो, मैंने देख लिया उसको इस्तेमाल करके। वरुण जी मैं आपकी बात बड़ी करता हूं। मान लो वरुण जी पहला मकान खरीदते हैं, उस मकान पे अगर स्टाम्प ड्यूटी टोटल खत्म हो जाए तो ओंकार सिंह सैल्यूट करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाए तो। यशपाल बत्रा जी भाई, थोड़ा ही किया आपने, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, तो कोई राहत मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा आपके साथियों को। दूसरा वो कह रहे हैं कि योगेश भाई कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिए गए, सदन में चुटकुले सुना के मतलब गंभीर मामलों को भी ठंडा किया आप लोगों ने। देखिए वरुण, सबसे पहले तो मैं पहले कह चुका हूं, हमें विपक्ष को संतुष्ट करना ही नहीं है। रीजन उसके, क्योंकि विपक्ष कभी संतुष्ट होना ही नहीं चाहता। अभी आप दोनों प्रवक्ता साथियों की सुन रहे थे, आपने इनकी बातें सुनी है। अब एक को चाहिए 300 गज पे फ्री स्टाम्प ड्यूटी, दूसरे ये विपक्ष नहीं है, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, जनता के अभी आपने नाम लेके कहा है कि मुझे मिल जाए, खाली नंबर गेम नहीं है। यशपाल बत्रा को मिल जाए, जनता के वरुण को मिल जाए, रिप्रेजेंटेटिव है, 300 विपक्ष गज खाली पहला नंबर गेम नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी फ्री हो जाए। जिन गरीबों के लिए, जो लोग सरकार गरीबों के लिए बनी है, उन लोगों के लिए बनी है जिनको जिसकी जरूरत है, उनके लिए काम किया जाएगा। हरियाणा के सरकार इसलिए बनी है, ना कि व्यक्तिगत किसी के लिए बनी है, ना कि उन लोगों के लिए बनी है जिनको जरूरत ही नहीं है। जो स्टाम्प ड्यूटी दे सकता है उनके लिए क्या काम करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो या गौशाला के लिए, स्टाम्प ड्यूटी टोटली फ्री कर दी। 50 गज
ग्रामीण और 100 गज ग्रामीण, 50 गज शहरी के अंदर, और ये प्लाट कौन से होंगे जो गवर्नमेंट देगी? वो प्लाट होंगे? ये हरियाणा की जनता के लिए ऐतिहासिक फैसला है। ये ओंकार यशपाल बत्रा जी, ये प्लाट कौन देगा? ये प्लाट कौन से होंगे? उसके अलावा भी कोई भी औद्योगिक कॉलोनी जो अवैध बन के तैयार होगी और उनके अंदर भी अगर कोई सामूहिक काम करके 10 एकड़ के अंदर अप्लाई करता है, तो उसको जब तक उस एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं माना होगा तब तक उसको वैध मानी जाएगी। इससे बड़ा डिसीजन बताइए क्या हो सकता है? नहीं तो पुराने टाइम के अंदर अवैध कॉलोनियां कर जाती थी, उनमें कोई काम नहीं हो सकता था। इस सरकार ने उन सारे धंधों को बंद करके लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, एक संविधान की प्रक्रिया के अंदर लाके, उनके अंदर उनके साथ मिलके वो काम किया जा रहा है। उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक गड्ढे लेके गए थे, जिन लोगों को ये फंसा के गए थे, जिन लोगों का हार्ड मनी आज तक वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो ऐसी सरकार ने ये भी डिसीजन लिया है और भी कई सारे डिसीजन लिए हैं। अब विपक्ष को संतुष्ट करना तो हमारा काम है भी नहीं, और करना भी क्यों है? क्योंकि विपक्ष की भूमिका हमेशा विपक्ष की रहती है। अच्छे काम में बुराई ढूंढनी है, किसी काम के अंदर बुराई ढूंढनी है, उन कामों के बुराई नहीं ढूंढनी जाती। हमेशा सच के साथ हरियाणा की जनता के हितों के लिए काम करती है हमारी। मेरे भाई 1 मिनट फिर पूरी कर लेना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो 50 गज और 100 गज का प्लाट है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना है, ये वही प्लाट है जो सरकार देगी। अब मैं किसी को 50 गज का प्लाट बेच देता हूं, मान लो मैंने वरुण जी को भेज दिया, वरुण जी ने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। नहीं वरुण जी, मेरे को पता तो लगे, जनता को पता तो लगे भी वो 50 गज का प्लाट वरुण जी मेरे को बेच रहे हैं, वरुण जी बत्रा जी को बेच रहे हैं, क्या उसमें स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी? अब ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप अपनी पार्टी के लेटर हेड पे एक सजेशन लिख के भेजो कि हमारी भी स्टाम्प ड्यूटी फ्री होनी चाहिए। अपने बारे में, मेरे बारे में, पूछ लो मेरे भाई, साथी प्रवक्ता के बारे में, उनकी भी स्टाम्प ड्यूटी फ्री होनी चाहिए। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये देखिए, ये तो आप लोगों का कौन सा होगा? देखिए, वो प्लाट प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोगों को अलॉटमेंट होती है, मुख्यमंत्री आवास योजना में जिनको अलॉटमेंट होती है, उनकी स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी जाएगी। सरकार में देना ही क्या है? स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी जाएगी। बाबा जी का ठुल्लू देना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। योगेश जी, एक जीएसटी अमेंडमेंट बिल की भी घोषणा करी है, आज एक बिल पास करके। ये ऐसे कई सारे फैसले हुए हैं। आप सराहना करना सीखिए। स्टाम्प ड्यूटी कम करनी, ज्यादा करनी, ये करना जो गरीब के गरीबों ठीक का है। योगेश जी, योगेश जी करनी है, वो सरकार काम करे। प्लीज, हाँ जी योगेश जी, अब बताएं आप। देखिए वरुण जी, मैं ये पूरा जो ओंकार जी ने बात पूछी और ये मैं अच्छी तरह से जो समझ पा रहा हूँ, ये सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो सिर्फ कुछ नहीं किया इन्होंने। एक जो बहकाने वाला काम बात है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि जो सरकारी स्कीम पे जो हम प्लॉट देंगे उस पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकारी स्कीम पे आप बता दीजिए कितने प्लॉट दिए हैं, ये जारी करे बत्रा जी, ये बताए हरियाणा में अब जब से भाजपा की सरकार है इन्होंने 100 गज के कितनी रजिस्ट्रियां करवाई है। तो ये क्लियर हो गया ओंकार जी, ये जो नॉर्मल जो गरीब आदमी 100 गज का 50 गज का प्लॉट लेगा उसे स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होगी। ये तो सिर्फ एक क्लेवर, ये तो बाबा जी का ठुल्लू है, कुछ नहीं है, छनकला दे दिया ये। ना इन्होंने प्लाट देने, ना स्टाम्प ड्यूटी माफ होनी। प्लाट देने नहीं इन्होंने, गरीब आदमी को देने ही नहीं प्लाट इन्होंने। तो देखिए दूसरा वरुण जी, ये जो स्टाम्प ड्यूटी वाली बात तो देखिए बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ गई है और दर्शकों तक भी स्पष्ट हो गई है। ये कुछ भी इन्होंने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है। केवल एक वैसे बरगलाने की बात की है, कुछ प्लाट देने नहीं, तो स्टाम्प ड्यूटी कौन सी फ्री की है। तो दूसरा मैं उस बात पे आता हूं, आप देखिए जो आप बत्रा जी बात कर रहे हैं कि विपक्ष को हमें संतुष्ट करना ही नहीं है, ये इन्होंने मैं समझता हूं एक संविधान का अपमान कर रहे हैं। जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी पक्ष और विपक्ष दो जनता द्वारा चुने जाते हैं और हमारा तो सिर्फ 39% वोट लेके कांग्रेस पार्टी आई है। ठीक है, आपने वोट चोरी करके जीत हासिल कर ली, उसका भी माननीय राहुल जी ने खुलासा कर दिया है। चुनाव आयोग तक के पास जवाब नहीं है इस बात का, और आप कहते हो हमें संतुष्ट करना ही नहीं है। अरे हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हमारा काम है विपक्ष का
जनता की आवाज बन के आप तक रखना, लेकिन आपने किसी भी बात पे उसका सोल्यूशन नहीं किया। सिर्फ जो सत्र जो चला, आपने जो हम जो स्थगन प्रस्ताव लेके आए, उसके बाद भी आप उसका कुछ जवाब नहीं दे तो पाए। ओंकार जी कह रहे हैं ना वॉकआउट कर गए बीजेपी जो चाहती थी वो किया आपने। देखिए बीजेपी क्या चाहती है, हमने जो जनता की जो जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से नहीं लेगी, हम क्या इनकी मतलब झूठ जो परोसते हैं उसे नहीं सुनेगी। विपक्ष कांग्रेस पार्टी जो हर टाइम जो चुटकुले और जो झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको जनता हम नहीं सुनना चाहते। धरातल पे आप काम करके दिखाइए। खुद इनके शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने विधानसभा में ये क्लियर बताया है कि इनके आधे से ज्यादा अध्यापकों के पद खाली है। जो आप देश का भविष्य स्कूलों में बढ़ता है, आपको नहीं लगता कि इतने गंभीर विषयों पे योगेश भाई नेता प्रतिपक्ष बार बार इंटरवीन कर पाता, उसके पास ये राइट रहता है? देखिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे हुड्डा साहब ने बिल्कुल हर बात पे अपनी गंभीरता से बात रखी है, और मैं समझता हूं देखिए नहीं तो क्या हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं? देखिए बेशक से नेता प्रतिपक्ष ना हो, आज आपके जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सैनी जी, उनको एक जो उनके ऊपर आपने सुपर सीएम बैठा रखे हैं, लेकिन हुड्डा साहब आज भी जननेता है, जनता उनकी बात। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष है या नहीं? आप पहले तो ये क्लियर कर दो। और वो नेता प्रतिपक्ष कब तक बनाएंगे जिससे कि आप पे अधिकार बन सके विधानसभा के अंदर, आप किसी चीज को उठा सकें और अपनी को बात को अच्छे से रख सकें, वो कब तक होगा? अब तो शीतकालीन जो आरोप अभी लगा रहे हैं कि विधानसभा में सुना नहीं जाता, सुना नहीं जाता, योगेश भाई ऐसे नहीं, वरुण जी से ये नहीं, वरुण जी से चर्चा होगी नहीं, पब्लिक में चर्चा बताओ आप। नहीं, डिबेट में बोल रहा हूँ, डिबेट में चर्चा हुई है, बार बार सवाल उठाते हैं वरुण जी, लेकिन मैंने 15 अगस्त की डेडलाइन दी थी। लेकिन मैं आपको ये आज भी ये बात दावे से कह रहा हूं, बहुत जल्द 5-10 दिन में जल्द इसकी घोषणा होने वाली है। और हमारी पार्टी में वही नेता प्रतिपक्ष होते, थोपे नहीं जाते, जिनके साथ एक विधायक भी ना हो, उन्हें तो आपकी पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है। हमारी पार्टी में जन नेता को आगे बढ़ाया जाता है। और आज तो भी शीतकालीन सत्र से पहले तो मतलब जो भी सत्र आएगा उसमें नेता प्रतिपक्ष होगा, है ना? बिल्कुल 100% जी, ये बात मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी और दावे से आज भी ये बात। ये तो आपने 15 अगस्त से पहले भी कहा था योगेश भाई, कैसी बात कर बहुत खुला समय दे दिया है। एक दिन मैं डिबेट पे था, तब भी ना यही टाइम कहा था। अब वो टाइम ना तो इनके हाथ में है ना इनके नेताओं के हाथ में है, वो एक ही नेता के हाथ में है जो डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है तो ओंकार जी, पता है सबको, देश को। अब तो जिला अध्यक्ष बन गए, अब तो शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष मिल ही जाएगा, अब तो क्या बचा है? नहीं वरुण जी 4 सत्र बीत चुके हैं, 4-5 और बीत जाएंगे, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी वालों को जरूर हो रही है दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात देखिए, हमें काम करने दो, हमें काम करने दो, लोगों के हितों के, लोगों के लिए काम करने दो। वरुण जी देखिए, बात जनता नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमने लोगों के लिए काम करना है, हरियाणा की जनता के लिए काम करना है, ना कि आपकी स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए काम करना है। ओंकार जी स्टाम्प ड्यूटी जनता की बताइए। मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक मिनट योगेश जी, एक मिनट, जनता के हित में एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में जो प्लाट मिलेंगे उन पे स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है, वो मिलेंगे कब? के बाबा जी का ठुल्लू अब तक 2014 से 2025 तक 15,260 30 गज के प्लॉट बना के लोगों को दिए जा चुके हैं। 1,58,000 आवेदन आ चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। उन लोगों से स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। आप समझ गए? आप हमने क्या घोषणा करी है, उन लोगों के लिए की है जिन लोगों की इसकी जरूरत है। देखिए वरुण जी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। बोलिए। 2022 तक बात तो आपको मैं बताया, आपने देखिए मेरे को बात पूरी करने। 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को घर के ऊपर छत में नल में जल होगा। वो घोषणा पूरी होगी क्या? अब 52,80,000 परिवार बीपीएल हैं और मेरे भाई कह रहे 15,000 को प्लाट दे दिए, बस ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं डाला। चलिए इस बात को छोड़िए,
आज ये हरियाणा के लिए बात कर रहा हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे हिंदुस्तान में है, एक मुख्य बात, और 1,58,000 आवेदन आ चुके हैं, उस पर काम चल रहा है। एक मुख्य बात देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या है। मनीषा बेटी का कत्ल हुआ, जेल से गैंगवार की धमकी आई कि अगर सरकार कातिलों को सजा नहीं देगी तो हम देंगे, अगर सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी तो 51 लाख का इनाम गैंगस्टर्स ने रख दिया। क्या ये पैरेलल सरकार चल रही है? एक सरकार जेल से भी चलेगी। अब किसकी बात मानेंगे? जनता सरकार पे, नायब सैनी की सरकार की बात मानेगी या गैंगस्टर की मानेगी? बहुत बड़ा मुद्दा वरुण जी, सोचने की बात है। गैंगस्टर सरकार को चैलेंज कर रही है। डिबेट की है मैंने भाई, मैं मान गया, लेकिन ये भी तो बात सोचने की है। आज कानून व्यवस्था की परिस्थिति के ऊपर बीजेपी भाग जाती है। और क्या किया इन्होंने? गैंगवार यहां तक है कि वो कहते हैं कि शराब के ठेके की बोली दी तो गोली मार देंगे, फिर गोली मार देती हैं, फिर जिम्मेवारी लेते हैं, हाँ हमने मारी। और सरकार अगर कोई एक्शन लेती है, यमुनानगर में इनकाउंटर होता है, तो फिर दोबारा धमकी आती है। जिन पुलिस वालों ने ये इनकाउंटर किया या आपके टाइम में तो शराब के ठेके आप लोग ले लिया करते थे, यहाँ कम से कम कोई धमकी दे रहा है उसको गवर्नमेंट बस इतना क्या देने से कि अपराधी जाएगी क्या हमारी? इतना कहने से बात नहीं बनेगी। चलिए आज छोड़िए उन मुद्दों को, और बहुत से मुद्दे हैं। मेरे को ये बता दीजिए, प्रॉपर्टी आईडी जो याशी कंसल्टेंसी को ठेका दिया गया था, 107 करोड़ भी दे दिया गया, वो आज तक ठीक क्यों नहीं हुई? विपक्ष ने कहा हमने पूरे सवाल उठाए, सरकार ने कहा हमने जवाब दिए। मतलब सत्र के पूरे संचालन से आप संतुष्ट है या नहीं? अपनी एक उपलब्धि बता दें वरुण जी, अपनी एक उपलब्धि बता दें मेरे भाई। मैं मान जवाब मिले या नहीं मिले, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, जवाब नहीं मिले इनके, ठीक है, कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था में क्या जवाब है इनका? आप बता दीजिए क्या जवाब दिया इन्होंने कानून व्यवस्था में? बीजेपी ने टाल मटोल करी, बीजेपी ने बहस करी, कांग्रेस वॉकआउट चलेगी, चलो सवाल जवाब हो गए, बस यही हुआ, कुछ नहीं हुआ। जनता का करोड़ों रुपया गाड़े खून पसीने की कमाई जो बर्बाद हुई। ठीक है योगेश भाई, तो फिर अगले सत्र से पहले और कमर कस लें। हालांकि हम सुन रहे थे गीता भुक्कल कह रही है कि हमने तमाम जितने मुद्दे थे जनहित के वो सारे सदन के अंदर उठाए हैं। देखिए बिल्कुल वरुण जी, हर मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, और मैं समझता हूं ये सत्र और लंबा होना चाहिए था, जिससे ताकि जनता की जुड़ी हुई बातों पे चर्चा हो सके। और परंतु भारतीय जनता पार्टी, सर आपको याद है एक दिन का सत्र भी बुलाया जाता था, मुझे याद है। देखिए वो आज हम इस 11 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की बात है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वरुण जी। आज आप देखिए, आज हर सत्र पे मतलब 4 दिन का सत्र आप कह रहे हैं छोटा है, थोड़ा और इसमें और समय देना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था जी समय सही से, क्योंकि देखिए चर्चा से भागते हैं। चर्चा पे आप देखिए, किसी चाहे लॉ एंड ऑर्डर का जो आज सबसे बड़ा मुद्दा था उस पे खुद, क्योंकि गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो उसके बारे में जो आज जो उस पे कई घंटे चर्चा हुई है, परसों कल माफ कीजिए हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन उसके सेटिस्फैक्टरी जवाब तो नहीं आया ना। ठीक है, आप देखिए वरुण जी, आप सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया तो आप वॉकआउट कर गए, ये क्या बात हुई? आपको वही रहना चाहिए था। रहने से जब आप सरकार संतुष्टि ना कर पाए विपक्ष को, तो क्या औचित्य बनता है? ठीक है यशपाल जी, फाइनल भाई, सत्र थोड़ा और समय देना चाहिए था आपको सवाल जवाब के लिए। वरुण, मैं तो फिर वही कहूंगा, आपका नेता प्रतिपक्ष कब बन रहा है वो ये बोलेगा वहां खड़ा होके कि आपको सत्र को लंबा करना है और दिन चाहिए हमें। वो कब बनाएंगे, ये जिस दिन बना के लाएंगे उस दिन ये विधानसभा में अपनी बात को रख सकते हैं। हम इनकी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका नेता प्रतिपक्ष बन जाए तो मुझे लगता है वो अच्छे से इनकी बात रख सकता है। तो इनको पहले अपने घर को संभालना चाहिए, दूसरों को घर ताक जाग नहीं करनी चाहिए। जनता के जरूर होता है। 4 दिन का मॉनसून सत्र समाप्त हुआ, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। हरियाणा के सवाल उठाते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।